पालीताड़ा महातीर्थ कई बार जाना हुआ होगा। क्या आपको पता है पालीताड़ा के अंदर अनेक द्वार है, उसमें से एक द्वार का नाम वागण पोल है। वहां पर वाघ का पुतला भी लगा हुआ है। आपको पता है क्यों? क्या आपको पता है जब हाथी पोल तक हम पहुंचते हैं, कुमारपाल महाराजा द्वारा बनाए गए मंदिर के सामने एक नीम का पेड़ है। उस नीम के पेड़ के नीचे एक छतरी है, उसमें एक पत्थर के ऊपर आकृति बनी हुई है। वो छतरी, वो आकृति किसकी है? क्या आपको पता है? चलिए पालीताड़ा के रहस्यों में से एक रहस्य यह भी हम समझते हैं, जानते हैं। वो छतरी किसकी है? वाघन का पुतला। उस बाघिन का पुतला वहां पर क्यों बिठाया गया और उस गेट का नाम वागण पोल क्यों रखा गया? कई वर्षों पूर्व पालीताड़ा में एक वाघिन ने ऊपर गिरिराज के कब्जा कर लिया था। किसी भी यात्री को यात्रा करने नहीं आने देती थी और कदाच कोई भूल चूक कर पहुंच जाता तो उन्हें मार देती थी। कितने यात्रियों को, कितने पुजारियों को उस वाघिन ने मार दिया था। वाघिन के डर से कोई भी यात्रालु दादा की यात्रा नहीं करता था, मात्र डलेटी का स्पर्श करके वापस चला जाता था। धीरे 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 पालीताड़ा आने वालों की संख्या कम हो गई। कोई प्रभु को भेंट नहीं पा रहा था। इतना बड़ा उपसर्ग उस वाघिन ने किया था। हर व्यक्ति परेशान हो गया था। दादा की यात्रा करना तो चाहता था, लेकिन दादा की यात्रा कैसे करे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वाघिन का भय था। क्योंकि जो भी जाता उसे वो मार देती थी। उसी समय की बात है, पालीताड़ा के अंदर ही भावसार जाति के वीर विक्रम सिंह रहते थे अपने भैया और भाभी के साथ। एक बार तालाब पर कपड़े धोने हेतु वीर विक्रम सिंह गए। कपड़े धोकर वापस आए, उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी थी। उन्होंने अपनी भाभी से कहा, भाभी भूख लगी है, भोजन दे दो। भाभी ने कहा, अभी भोजन बनाने में देरी है, प्रतीक्षा करो, कुछ समय लगेगा। प्रतीक्षा का नाम सुनकर वीर विक्रम सिंह आग बबूला हो गए। उन्हें क्रोध आया, गुस्सा हो गए। कहा, क्या भाभी अब भोजन भी समय पर नहीं बना सकती हो? यह सुनकर भाभी ने कटाक्ष किया, देवर जी ज्यादा वीर बनने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगर इतना ही गुस्सा, इतना ही आग बबूला हो रहे हो और इतने ही वीर हो तो जाओ पालीताड़ा के ऊपर उस वाघिन को मार भगाओ, जिस वाघिन की वजह से कोई भी यात्रालु यात्रा नहीं कर सकते, जिस वाघिन ने यात्रा में अवरोध कर रखा है। जाओ, वीर हो तो उसे मार भगाओ। यह बात सुनकर वीर विक्रम सिंह हाथ में जो कपड़े धोने का सोटा था वह लेकर चलने लगा गिरिराज के ऊपर। कुछ भी हो जाए, आज वाघिन को मार भगाना है। भाभी ने कह दिया तो कैसे कह दिया, मैं बता दूंगा मैं भी बहुत बड़ा वीर हूँ। यह सोचकर सोटा लेकर वह वीर विक्रम सिंह गिरिराज के ऊपर चल निकले। रास्ते में उनके मित्र मिले। मित्र ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, उस वाघिन को आज मार भगाऊंगा। उसके उपसर्ग से उसने जो अवरोध पैदा किया है उसे दूर कर दूंगा और फिर से यात्रालु के लिए इस गिरिराज की यात्रा शुरू करवा दूंगा। मित्रों ने कहा, माना तुम जा रहे हो, हमें पता कैसे चलेगा कि तुमने वाघिन को मार दिया या वाघिन ने तुम्हें मार दिया? तब वीर विक्रम सिंह ने कहा कि जैसे मैं वाघिन को मारूंगा उसके बाद घंटनाद करूंगा। घंटनाद की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना वाघिन मर चुकी है, आप आराम से सब लोग यात्रा कर सकते हो। यह कहकर वीर विक्रम सिंह गिरिराज के ऊपर चढ़ने लगा। कुछ समय के पश्चात, कुछ घंटों के पश्चात, जहां पर वाघिन मुख्य मार्ग पे कब्जा जमाए बैठी थी वहां पर गया। वहां जाकर देखता है एक पेड़ के नीचे वो वाघिन सोई हुई थी। उसे लगा कभी भी सोए पे हमला नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने आवाज करके वाघिन को जगाया। वाघिन जैसे ही जागी, अपने सामने मनुष्य को देखा, उस पर हमला करने लगी। हाथ में विक्रम सिंह के सोटा था, उसने सोटे से वाघिन के ऊपर हमला किया।
परिणाम स्वरूप वागिन नीचे गिर गए, लेकिन वागिन भी हार मानने वालों में से नहीं थी। दोनों में परस्पर युद्ध हुआ। इधर वागिन घायल हो गए, इधर वीर विक्रम सिंह घायल हो गए, दोनों लहूलुहान हो गए और वागिन तो मर गई। लेकिन वीर विक्रम सिंह की भी हालात ऐसी नहीं थे कि वो खड़े हो जाए। उन्होंने सोचा, अगर मैं खड़ा नहीं हुआ, अगर मैं घंटे तक नहीं पहुंचा, मैंने घंटानाद नहीं किया, तो यह वागिन मरी, सबको पता नहीं चलेगा और उन्हें लगेगा मैं मर चुका हूं। मैंने वागिन से गिरिराज को मुक्त नहीं कराया है, कोई भी यात्रालु यात्रा नहीं कर पाएगा। जितनी भी श्वास थी, जितनी भी शक्ति थी, जितनी भी ताकत थी, वीर विक्रम सिंह ने इकट्ठी करी और पहुंच गए घंटे के पास। थोड़ी सी शक्ति लगाकर एक जोर से घंटेनाद किया और वहीं पर वह भी चल बसे, वह भी मर गए। घंटेनाद की आवाज सुनकर सभी यात्रालु को लगा, सभी मित्रों को लगा, सभी भाविकों को लगा कि हाँ, वागिन मर चुकी है। सब यात्रा करने के लिए दौड़े दौड़े ऊपर आए। तब वह देखते हैं एक साइड में वागिन का शव है और दूसरी साइड में वीर विक्रम सिंह का शव है। दोनों आपस में लड़के युद्ध करके शहीद हो चुके हैं। बस उन्हीं की याद में जो वागिन मरी थी, उसकी याद में जहाँ पर वागिन मरी थी, वहां पर वागण पोल नाम का एक द्वार बनाया और वागण का पुतला रखने में आया। और जिस वीर ने वागिन से गिरिराज को मुक्त करवाया, ऐसे वीर विक्रम सिंह की छतरी बनाने में आए, जो आज भी नीम के पेड़ के नीचे आपको उनकी आकृति में देखने को मिलेगी। अब जब भी आप पालीताना जाओ तो जरूर उस वीर विक्रम सिंह को नमन करना, उस जिसने तीर्थ रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे वीर विक्रम सिंह को जरूर वंदन करना, नमन करना।